हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज जो टर्न है हमारा वो है जियोग्राफी का। इसलिए आज जियोग्राफी में हम बात करेंगे बांधों के ऊपर। दोस्तों, क्योंकि किसी भी देश के लिए जो बांध होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बांधों से भी क्वेश्चन खूब आते हैं पेपर में। तो हम बात करेंगे बांध के ऊपर, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको यह जानना है कि आखिरकार बांध कितने प्रकार का होता है। वैसे आप जानते हैं बांध किसे कहते हैं। पहले तो डिफिनीशन सुन लीजिए कि जब नदी या नहर के पानी को रोक लिया जाता है बांध बना के सरकारों के द्वारा। जब नदी या नहर के पानी को रोका जाता है तो पीछे आप देखेंगे पूरा जल इकट्ठा होके एक जलाशय बन जाता है। उसी जलाशय को दोस्तों कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो वह बांधों को बना करके जो जलाशय यानी जो पानी रोका गया है उसी जलाशय को हम कृत्रिम झील का नाम देते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि बांध जो होते हैं वह किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि उनका यूज कई पर्पज से होता है। पीने के पानी के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बिजली बनाने के दृष्टिकोण से, या तो आप देखेंगे तो और भी कई यूज हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सिंचाई वगैरह जो करते हैं, सिंचाई के दृष्टिकोण से भी बांधों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों किसी भी देश के लिए। इसलिए हम बांधों की बात करेंगे कि आखिर बांध जो हैं कितने प्रकार के हैं। तो आप देखेंगे गुरुत्वीय बांध। दोस्तों, जो गुरुत्वीय बांध होता है वह कंक्रीट से बना होता है, काफ़ी खर्च इसमें आता है, लेकिन ये बांध काफ़ी हैवी वेटेज रखता है, अपने आप में काफ़ी मजबूत होता है। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे तो भाखड़ा नांगल, भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। भाखड़ा नांगल दो बांध हैं। ये बांध जो है ये गुरुत्वीय बांध हैं दोस्तों। उसी तरह से राफेल बांध है जो कि मिट्टी और देखेंगे आप तो चट्टान वगैरह से बना होता है। तो ये जो रॉकफिल जो बांध है, ये रॉकफिल बांध जो किससे बना होता है, तो आप कहेंगे कि रॉकफिल बांध जो टाइप है वह बना होता है मिट्टी और इसके बाद चट्टानों से, ठीक है। उसी तरह से चांप बांध होता है। वैसे तो आप देखेंगे दोस्तों तो भारत में मात्र एक चांप बांध है जिसको आर्क डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क डैम। और यह पेरियार नदी पर बना हुआ है जिसको इडुक्की बांध के नाम से जाना जाता है और यह केरल में स्थित है। तो मैं इन बांधों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप टाइप जान जाइए कि कौन कौन से टाइप। तो मैंने कहा गुरुत्वीय बांध, दूसरा रॉकफिल बांध और तीसरा चांप बांध, ठीक है, जिसको आर्क डैम कहते हैं, ठीक है। तो इन बांधों का अब मैं बांधों के ऊपर अब बात करूंगा, क्रम से आप देखते जाएं। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो बांध बना हुआ है दोस्तों वह है दो नदी हैं। जैसे जब नदी में पढ़ाया था सिंधु नदी तंत्र, तो आपको बताया था सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में कि ऊपर झेलम है, फिर आएंगे तो चेनाब है, पहले तो सिंधु है, फिर झेलम है, फिर आप देखेंगे चेनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलुज है। तो जो ये दो नदियाँ चिनाब नदी और झेलम नदी जम्मू कश्मीर में हैं, उन पे कौन कौन सा बांध बना हुआ है ये कई बार पेपर में आया है, इसलिए पहले इस पर बात करते हैं। तो चिनाब नदी पर जो बांध बने हैं आपको याद रखने हैं। पहला सलाल बांध, दूसरा बगलिहार बांध और दुलस्ती बांध। कौन कौन से? सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलस्ती बांध। ये तीन बांध किस नदी पर हैं? तो आप कहेंगे चिनाब नदी पर, ठीक है। अब आगे आते हैं, बात करते हैं झेलम नदी पर। तो झेलम नदी पर दो बांध हैं। ये एक उरी बांध है, उरी बांध किस नदी पर है? तो आप कहेंगे झेलम नदी पर है। और दूसरा तुलबुल बांध है जो कि झेलम नदी पर स्थित है। तो झेलम नदी पे दो, कौन कौन सा? उरी और तुलबुल। और चिनाब नदी पर तीन, सलाल, बगलिहार और दुलस्ती। इन बातों को आपको याद रखना। अब नीचे आइए तो पंजाब की बात करते हैं। दोस्तों, पंजाब में जो बांध है रावी नदी पर बना हुआ बांध एक है जिसको रणजीत सागर बांध कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम जो है थीन बांध है। तो रणजीत सागर बांध कहिए या थीन बांध। राणा रणजीत सिंह आप जानते हैं, वहाँ के ही हैं, तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। रणजीत सागर बांध या उसी को थीन बांध कहते हैं। और एक किस नदी पर बना है? तो आप कहेंगे रावी नदी पर। और कहाँ है? तो आप कहेंगे पंजाब में है। दोस्तों,
यह पंजाब जो ये बांध है रावी नदी पर बना हुआ रणजीत सागर बांध, यह आप देखेंगे तो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये उतना ज़्यादा याद नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से अब आगे आते हैं तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सतलुज नदी पर बांध बना है भाखड़ा नांगल बांध। दोस्तों ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। आप देखेंगे जो भाखड़ा और नांगल ये दो बांध है। भाखड़ा जो है वह हिमाचल प्रदेश में है और जो नांगल है वो पंजाब में है। इसलिए भाखड़ा नांगल अभी मैंने बताया था वहाँ, जब मैं टाइप बता रहा था बांधों के, तो बताया था कि यह गुरुत्वीय बांध है। और दोस्तों इसका इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहें, यानी भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तब आप कहेंगे भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। वैसे तो सबसे ऊंचा बांध जब मैं उत्तराखंड पढ़ाऊंगा तो टिहरी बांध बताऊंगा कि सबसे ऊंचा है भारत का, लेकिन गुरुत्वीय कहे, गुरुत्वीय शब्द लग जाए तब आप जान जाइए कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, इस बात को आपको याद रखना है। भाखड़ा नांगल बांध के जल के संग्रह को गोविंद सागर झील कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि जब सरकारें बांध बनाती हैं तो पीछे पानी रुक जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रुक जाता है, एक जलाशय बन जाता है और उसी जलाशय को हम कृत्रिम झील का नाम दे देते हैं। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इन चीज़ों को याद करना, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं ब्यास नदी पर। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ब्यास नदी पर एक बांध बना हुआ है और बहुत कंफ्यूज लोग होते हैं। ये ब्यास नदी पर पोंग बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? पोंग। चूंकि पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है तो पोंग और पोंगल में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये पोंग बांध है जो कि ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, जबकि पोंगल त्यौहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने हैं। अब उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का बारी आ गया दोस्तों। उत्तराखंड में टिहरी बांध है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जब मैं हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बता रहा था तो हमने कहा था कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, लेकिन अगर नॉर्मली पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा डैम तो आप कहेंगे टिहरी डैम है। वह कहाँ है? उत्तराखंड में है। आप देखेंगे जो भागीरथी नदी है और भिलंगना नदी, इन दोनों के संगम पर यह बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। भागीरथी और भिलंगना दो नदियों का संगम है और उसी जगह ये टिहरी बांध बना हुआ है जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इस बात को याद रखना है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 260.5 मीटर है। वैसे मैंने नियर अबाउट में 261 मीटर लिखा है, लेकिन आपको एग्जैक्ट अगर चाहिए तो 260.5 मीटर ऊंचाई है इसकी, इस बात को आपको याद रखना है। अब दोस्तों इधर चूंकि जगह का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए मैंने इसको एडजस्ट किए हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में दोस्तों गोदावरी नदी पर एक बहुत महत्वपूर्ण बांध है, पोचमपाद बांध। और ये जो पोचमपाद बांध है ये कई बार आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि किस नदी पर है तो आप कहेंगे पोचमपाद बांध गोदावरी नदी पर है। किस राज्य में है तो आप कहेंगे तेलंगाना में। इसी का दूसरा नाम आप देखेंगे राम सागर बांध भी मिलता है। तो राम सागर बांध कहिए या पोचमपाद बांध कहिए, बात एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं, मंजीरा नदी की बात करते हैं। जो ये मंजीरा नदी दिख रही है दोस्तों, तेलंगाना में ही मंजीरा नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम निजाम सागर बांध है। ये भी पेपर में आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है निजाम सागर बांध किस नदी पर है तो मंजीरा नदी पर है। और किस राज्य में है तो आप कहेंगे तेलंगाना राज्य में है, ठीक है दोस्तों। अब आगे आइए तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल का। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो गंगा नदी पर एक बैराज बना है, फरक्का बैराज। जनरली आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि बांध अभी लिख रहे थे अब बैराज क्यों लिख दिए। दोस्तों जो बांध होता है उसमें क्या होता है, जनरली नदियों के पानी को इकट्ठा रोक लिया जाता है, पर बैराज में क्या होता है जरूरत के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, नदी का जो पानी इकट्ठा किए हैं उसको मोड़ सकते हैं, यानी जिस दिशा में चाहें उस दिशा में मैं पानी को मोड़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा से बैराज और बांध में यही डिफरेंस है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब आगे आइए ओडिशा की बात करते हैं। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण बांध है, महानदी पर। ओडिशा में आप जानते हैं महानदी है, मैं नदी को जब पढ़ाया था बताया था महानदी। और महानदी पर दोस्तों हीराकुंड बांध है।
और ये हीराकुंड बांध जो है यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। देखिए, दो चीज़ें आपको याद करनी है, ऊंचाई अलग होता है और लंबाई अलग होता है। तो लंबाई में सबसे बड़ा बांध महानदी पर जो हीराकुंड बांध है ये है, लेकिन ऊंचाई में मैंने बताया था टेहरी, और गुरुत्वीय बांध कहे तो भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी यानी महानदी पर जो हीराकुंड बांध है इसकी लंबाई अगर पूछ दे तो आपको बताना है 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन जो मुख्य बांध है, आप जनरली देखेंगे कोई पुल बनता है तो पुल तो कम ही लंबाई रहता है, लेकिन बहुत दूर तक पार्ट करके बनाया जाता है, काफी लंबा दिखता है। उसी तरह से जो मुख्य बांध है, जो मेन बांध है, उसकी लंबाई मात्र 4.8 किलोमीटर है, लेकिन पूरी लंबाई इसकी कहे तो 25.8 किलोमीटर है। इस बात को आपको बढ़िया से दिमाग में बैठा लेने, क्योंकि हीराकुंड कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आइए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में ये बांध आ चुका है, कोयना नदी पर एक बांध बना है, कोयना बांध। तो देखिए कितना आसान है, कोयना नदी है, कोयना बांध है, तो कोयना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो कोयना बांध। तो इसलिए ये महाराष्ट्र में है। और दूसरा, महाराष्ट्र में मैंने बताया था नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, और इसी गोदावरी नदी पर एक बांध बना है, जायकवाड़ी बांध। कौन सा बांध, जायकवाड़ी। तो आपको याद रहना चाहिए कि जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है, तो तुरंत आप कहेंगे गोदावरी नदी पर। और कोयना बांध किस पे बना हुआ है, तो कोयना नदी पर। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सिंपल सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने इन चीज़ों को, धीरे धीरे एक एक करके याद करेंगे, ये चीज़ें एकदम आपको तैयार हो जाएंगी, खेला एकदम लगने लगेगा आपको। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं अब केरल का। दोस्तों केरल की बात करते हैं। केरल में एक नदी है पेरियार नदी, और ये बांध कई बार पेपर में इसलिए पूछता है दोस्तों, भारत का एकमात्र आर्क डैम, जिसको हम क्या चाप डैम कह रहे हैं। चाप का मतलब देखिए इस आकार का, चाप के आकार का बांध बनाते हैं, यानी बांध बना के पानी को रोका जाता है, इसीलिए उसको आर्क डैम कहते हैं। और भारत का एकमात्र आर्क डैम की बात करें तो वह केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो आप कहेंगे पेरियार नदी पर। कैसा डैम है, तो आप कहेंगे कि यह एक आर्क डैम है। और किस राज्य में है, तो आप कहेंगे केरल में है। इस बात को याद रखना है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध नदी है चंबल नदी। तो चंबल नदी पर दो बांध हैं, आपको याद रखना, एक जवाहर सागर बांध, जो दूसरा जो है राणा प्रताप सागर बांध। देखिए सागर सागर दोनों में लगा है, तो सिंपली आप चाहें तो अपने माइंड में इनकलकेट कर सकते हैं कि जवाहर सागर बांध की बात करें या राणा प्रताप सागर बांध की बात करें, तो दोनों बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं, ये राजस्थान में है। ठीक है, अब झारखंड की बात करते हैं दोस्तों। ये झारखंड का जो बांध है ना, ये तिलैया बांध, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि बराकर नदी पर बना हुआ है तिलैया बांध। कौन सा बांध, तिलैया। तो पूछेगा कि तिलैया बांध किस नदी पर है, तो आप कहेंगे बराकर नदी पर। पूछ दे किस राज्य में है, तो आप कहेंगे झारखंड में। उसी तरह से मैथन बांध है, ये भी बराकर नदी पर ही है। तो दो, देखिए झारखंड में दो ही बांध है, कौन कौन सा, मैथन बांध और तिलैया बांध। किस नदी पर है, बराकर नदी पर। दोस्तों ये जितने बांध हैं ना, ये सारे के सारे पेपर में आ चुके हैं, और इसलिए इनको आप छोड़ नहीं सकते। वैसे तो बांध और भी हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बांध है। ठीक है दोस्तों, तो आइए नीचे, अब हम बात कर लिए कि झारखंड की, अब बात करते हैं गुजरात की। दोस्तों गुजरात का ये जो सरदार सरोवर बांध है, ये भी कई बार पेपर में आया है कि किस नदी पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है, नर्मदा। तो याद रखें आप कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी पर। उसी तरह ताप्ती पर दो बांध बने हुए हैं ताप्ती नदी पर, एक उकाई बांध है, दूसरा काकरा पार। देखिए काकरा पार तो आप सुने होंगे, क्योंकि काकरा पार परमाणु संयंत्र भी है। तो पूछता है कि काकरा पार परमाणु संयंत्र किस राज्य में, तो गुजरात है। और काकरे पार के नाम से बांध भी बना हुआ है, तो इसलिए काकरा पार उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। और किस राज्य में है, तो आप कहेंगे गुजरात में। सिंपली आप याद करिए। दोस्तों गर्मी तो खूब पड़ रही है, आपकी तरफ भी पड़ रही होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, परेशान हो जाते हैं हम लोग, इसलिए कि कूलर चला नहीं सकते, पंखा भी नहीं चला सकते, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है। आइए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब हम बात करेंगे दोस्तों, इधर हो गया आपका गुजरात का। अब हम कृष्णा नदी पर कुछ बांध हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार आते हैं मेरे भाई, तो इसकी बात करते हैं। कृष्णा नदी पर 3 बांध आपको दिख रहा होगा, ये बांध आपको बहुत ज़्यादा जरूरी याद करना। कृष्णा नदी पर 3 बांध कौन कौन सा? अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में है। अलमाटी देखिए, उसे भी कृष्ण भगवान को आप जानते हैं कि छोटे पर बहुत हरकत करते थे, मिट्टी उट्टी खाते थे, तो अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर है, इस तरह से दिमाग में बैठा सकते हैं। उसी तरह से नागा अर्जुन जो है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है दोस्तों। और ये नागा अर्जुन जो बांध है ये भी आपको याद रखना है कि किस राज्य में है, तो आप इसको कह सकते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है नागा अर्जुन बांध। और किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। और उसी तरह से श्रीशैलम, ये भी पूछा जा चुका है। श्रीशैलम जो है आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है और ये किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। तो 3 बात कृष्णा नदी पे कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं? अलमाटी, नागा अर्जुन और श्रीशैलम, ठीक है। और अगर राज्य पूछ दे तो अलमाटी कर्नाटक में, क्योंकि कृष्ण भगवान आप जानते हैं नाटक भी बहुत करते थे, हैं, हंडी फंडी फोड़ देते थे, तो इस तरह से आप दिमाग में बैठा सकते हैं। उसी तरह नागा अर्जुन की बात करें तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और फिर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आइए नीचे, एक नदी है कावेरी नदी पर जो बांध है दोस्तों ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। शिव समुद्रम बांध जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। कौन सा? शिव समुद्रम बांध। किस नदी पर है? तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। उसी तरह से कृष्णा सागर बांध है। कृष्णा सागर बांध जो है दोस्तों ये भी कर्नाटक में पड़ता है और ये कावेरी नदी पर है। उसी तरह से ये मैटूर बांध दोस्तों 2-3 बार पूछा जा चुका है कि जो मैटूर बांध है यह किस नदी पर है? तो आप कहेंगे कावेरी। जब हम लोग टूर पर जाते हैं तो आप देखेंगे बैरी करता हम लोगों का लोकेशन, तो कावेरी ऐसे आप को रिलेट कर सकते हैं। इसलिए मैटूर बांध जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ है, आप ऐसे दिमाग में बैठा लें। तो दोस्तों ये सारी बातें, अब आगे हम बात करते हैं। आइए, आपको दिख रहा होगा शायद। तो दोस्तों इधर देखिए, उत्तर प्रदेश की अब बात, पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों चंबल नदी है। चंबल नदी जो है, आप देखिए चंबल नदी पे एक बात मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे मैंने बताया था। अब दूसरा चंबल नदी पे, एक तो मैंने आपको जवाहर सागर बांध बताया था, दूसरा गांधी सागर। तो चंबल नदी पे गांधी सागर बांध बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए गांधी सागर और चंबल, आप देखेंगे चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध, ये दोनों बांध भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि चंबल नदी पर कौन कौन से 2 बांध है। तो एक तो आपको जवाहर सागर बांध और दूसरा यहाँ गांधी सागर बांध, और तीसरा राणा प्रताप सागर तो बताए ही थे। तो इस तरह से आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ये जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में, इसको याद करें। और नर्मदा नदी पर दोस्तों इंदिरा सागर बांध है। आप देख रहे हैं सागर सब में लगा, इसलिए आप चाहें तो बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं। गांधी सागर बांध और इंदिरा सागर बांध, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों इसके लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कि इसको मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। और जानते हैं कि इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और नर्मदा नदी पे मैंने सरदार सरोवर बांध भी बताया था जो गुजरात में पड़ता है, इस चीज़ को आप ध्यान में बैठा लें। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध, ये भी पूछा जा चुका है, माता टीला बांध। और रानी लक्ष्मीबाई बांध जिसको राजघाट बांध भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है इसका दूसरा नाम जो है राजघाट बांध भी है। तो इसलिए बेतवा नदी पर इन 2 बांध को याद रखना है, एक माता टीला बांध और दूसरा रानी लक्ष्मीबाई बांध या राजघाट बांध, ठीक है। और किस नदी पर? बेतवा नदी पर। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं रिहंद बांध की बात करते हैं। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर बना हुआ है दोस्तों। रिहंद नदी पर ही, देखिए नदी के नाम से बांध हो तो बहुत आसान हो जाता है याद करना, रिहंद नदी और रिहंद बांध। तो रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है। और यह रिहंद बांध जो है, जो रिहंद बांध बना हुआ है,
आप देखेंगे पीछे जो जलाशय इकट्ठा हुआ है दोस्तों, क्योंकि जलाशय आप जानते हैं, मैंने बताया कि जब बांध बनता है तो पानी को रोका जाता है, तो पीछे बहुत बड़े मात्रा में जो है जल इकट्ठा हो जाता है और जलाशय बहुत बड़ा बन जाता है। उसी जलाशय को कृत्रिम झील कहते हैं। और जो ये रिहंद बांध आप देख रहे हैं, इस बांध का जो पानी इकट्ठा है पीछे जो जलाशय है, उसी को गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। और दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो पूछ सकता है आपको कि वह कौन सा डैम है जिसके जलाशय को सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में भारत में जाना जाता है, तो आप कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत जो थे, आप देखेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, इसलिए आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मैंने बता ही दिया दोस्तों। तो इस तरह से ये सारी महत्वपूर्ण बातें आज की थी। और कुछ बांध देखिए दोस्तों, ये जितने बांध हैं सारे पेपर में आ चुके हैं, इसलिए इन बांधों को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते और कई बार पढ़िए। देखिए चीज़ें आप जानते हैं दोस्तों कि कोई किसी के पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि घुमा देगा याद हो जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करिए और मेहनत के जरिए ही इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। इसलिए इधर उधर भागने से बढ़िया आप मेहनत करें और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आप थोड़ा हमारा ख्याल कम दे रहे हैं इस समय, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और ठीक है दोस्तों, तो आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।